नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारा मन और दिमाग हजारों विचारों से घिर जाता है। हम चाहकर भी एक ही विचार पर केंद्रित नहीं हो पाते और यही भटकाव हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा मार्ग बताया है जिससे हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अनावश्यक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को सिखाया कि मन को एक विचार पर कैसे रोका जाए। तो आइए चलें द्वापर युग में और इस प्रेरणादायक कथा का आनंद लें। कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन अपने मन और दिमाग की उथल पुथल से परेशान थे। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का ध्यान बार बार विचलित हो रहा था और वह युद्ध के महत्व को समझते हुए भी हर निर्णय पर संशय कर रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मेरा मन बार बार विचलित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक ही विचार पर स्थिर रहूँ, लेकिन मैं असफल हो जाता हूँ। इन विचारों से कैसे मुक्ति पाऊँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, पार्थ, मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। इसे एक बिंदु पर रोक पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसका समाधान है भक्ति और ध्यान। यदि तुम अपने मन को केवल एक लक्ष्य, एक विचार पर स्थिर कर सको तो तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी। अर्जुन ने पूछा, कैसे करूं मैं यह, केशव? तब श्री कृष्ण ने एक अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है अभ्यास और वैराग्य। जब तुम किसी एक लक्ष्य को चुनते हो तो अपने मन को उसी पर स्थिर करो। बाकी विचारों को आने दो, जाने दो। जैसे नदी में तिनके बह जाते हैं, वैसे ही बाकी विचारों को बहने दो। केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, और यह तभी संभव है जब तुम अभ्यास करो और उन विचारों से खुद को बांधो नहीं। श्री कृष्ण की इसी शिक्षा से अर्जुन ने सीखा कि कैसे मन को एक विचार पर केंद्रित करना है। उसने धीरे धीरे अपने भीतर की भटकन को शांत किया और अपने युद्ध के कर्तव्य को एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इसके बाद अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं रही और वह पूरे समर्पण और ध्यान से महाभारत के युद्ध में अपना योगदान देने लगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की यह सीख हमें भी याद रखनी चाहिए। जब भी हमारे मन में अनगिनत विचार आते हैं तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मन को एक विचार पर स्थिर रखने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आइए हम भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और मन को शांत करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।